सुप्रभात छात्रों। हम यानी कितने प्रश्नों को इस खंडकाव्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस खंडकाव्य की लेखिका जो है ममता कालिया, तो वह यानी सीता का निर्वासन हो गया है और वह यानी ऋषि के आश्रम में रह रही है और अपने बच्चों का वहाँ पालन पोषण कर रही है। और वो बच्चे अपने बार बार पिता के बारे में पूछते हैं, तो वह यानी कि कैसे उन बच्चों के सवालों का जवाब देती है, तो उसके बारे में वह चर्चा करती है। इसमें लव उत्तेजित हो आया, मुख लाल हो गया उसका, मुनिवर ने तब समझाया, दे प्रवचन तब संयम का। यानी अयोध्या में जाकर नैमिषारण्य में, यानी नैमिषारण्य अयोध्या के पास ही है, वही यानी अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। और अश्वमेध यज्ञ में यानी ये दोनों जो है लव और कुश को ये मुनिवर जो है वाल्मीकि ऋषि जो है उसे रघुकुल का गान करने के लिए भेजते हैं। और वही गान सुनकर सभी यानी अचंभित हो जाते हैं, उन्हें बहुत लाड प्यार मिलता है। वहीं से आने के बाद लव और कुश जो है उनके मन में कई बार प्रश्न उपस्थित होता है। माँ जो अपने कुटिया में जिस मूर्ति की पूजा करती है और जो जिसको उन्होंने देखा वे उनमें बहुत साम्य होता है। इसी कारण वह लव माँ को पूछता है, कुश पूछता है और कई बार लव के मन में प्रश्न उपस्थित होता है। वे दोनों एक ही है, लेकिन वह शांत रहता है, संयमी होता है। लेकिन एक बार वो उत्तेजित हो ही जाता है। उसी समय मुनिवर वही थे और वे यानी मुनिवर उसे समझाते हैं और उसे प्रवचन दे देते हैं संयम का। संयम रखो बेटा, उसे प्रवचन देकर शांत कर देते हैं। उनके भी लिए यही था अतिरिक्त कठोर कठिन क्षण, कहने को प्रस्तुत होते रुक जाते फिर अस्थिर मन। यानी मुनिवर को भी यानी कठिन हो जाता था कि उनके पिता के बारे में सब कुछ छुपाना। इतने सालों तक उनका पालन पोषण कर दिया, उनका जन्म वहीं पे, उनके जो कोई संस्कार है वे भी उन्होंने वही कर दे। उनके लिए भी कठिन था कि यानी सब कुछ छुपाकर उन बच्चों के सामने आ जाना। तो ऐसे जो है वे कहते हैं कि उनके लिए भी यह कठिन था कि कहाँ तक हम छुपा कर रखे कि तुम्हारे पिता प्रभु रामचंद्र जी है, कई विदेश चले गए, यानी दूर की यात्रा के लिए चले गए हैं, ऐसे बताते हैं। लेकिन कितने दिनों तक उनके नाम तो बताना चाहिए, यानी कहाँ चले गए ये तो ठीक है, लेकिन पिता का नाम तो पता नहीं है उनके। फिर स्नेह सिक्त वाणी में लवकुश से वे ये बोले, श्री राम धर्म परायण है पिता तुम्हारे भोले। फिर वे यानी उनके प्रश्नों का उत्तर वे देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और फिर वे स्नेह से उसे कहते हैं, स्नेह रिक्त वाणी में लवकुश से ये बोले। स्नेह रिक्त सिक्त भाषा में वे उनसे कहते हैं, श्री राम धर्म परायण है पिता तुम्हारे भोले। तो वे यानी लव तो आज बहुत क्रोधित हो चुका है और उसे वह समझाते हैं, शांत रहने के लिए, संयमित रहने के लिए कहते हैं। और फिर उसे कहते हैं कि यानी श्री राम धर्म परायण करने वाले जो है वे तुम्हारे पिता है और वे कैसे है, भोले है। यानी भोले ऐसा कहा क्योंकि लव कुश बहुत क्रोध में आया था, उसे शांत कर दिया। और वे बताते हैं कि तुम्हारे पिताजी बहुत भोले हैं। आरक्त हो उठी मैं तो कानों तक सुन यह स्वीकृति, सोचा होगा लवकुश ने माँ है या माँ की प्रतिकृति। तो उसी समय वो कहती है, मैं उसी समय जब कानों ने मैंने ये सुना कि मुनिवर जी ने बता दिया कि तुम्हारे पिता प्रभु रामचंद्र जी है, तब वो के सोचती है कि क्या सोचा होगा लव और कुश ने, माँ है या माँ की प्रतिकृति है। माँ ने इतना हमें प्रेम दे दिया, पाल पोस कर बड़ा कर दिया, बार बार हमने पूछा पिताजी के बारे में, लेकिन उन्होंने
एक बार भी अपना मुंह नहीं खोला। यह माँ है, यह माँ की प्रतिकृति है, इन्हें क्या खाकर आई है, कितना संयम है उसमें। ऐसा वो सोचती है कि हमारे बच्चों ने हमारे बारे में क्या सोचा होगा। उद्विग्न भाव ले मुख पर सीधे वे मुझ तक आए। कुछ प्रश्न उठे ओठों में, लख मुझे मौन रह पाए। वे जब ऋषि मुनि उन्हें बताते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी तुम्हारे पिता है, यह बात सुनकर वे उद्विग्न होकर, क्रोधित होकर सीधे मुझ मेरे पास आए। वे सीधे उनके पास, अपनी माँ के पास पहुंच गए। कुछ प्रश्न उठे ओठों में, कुछ प्रश्न उनके दिमाग में थे, ओठों पर आ रहे थे, लेकिन वे लख मुझे मौन रह पाए। लेकिन वे मौन रह गए, कुछ उन्होंने पूछा नहीं। इतना क्रोध था लव और कुश में। कुश तो बहुत क्रोधित होता है, उसे संयमित करने का प्रयत्न लव कर देता है, लेकिन आज भी लव भी क्रोधित हो गया था, लेकिन वे कुछ बोलते नहीं है। मेरी तापस भूपा में दुख का इतिहास लिखा था, मुनि श्रेष्ठ जानते थे सब, उनसे कुछ भी न छिपा था। तो वो कहती है कि मेरी यह तापस भूमि जो है, यानी यह तपस्या रूपी उनका जो जीवन है, उसमें दुख का इतिहास लिखा हुआ था। तो यानी जब उसके विदाई हो रही थी, उसी समय भी एक विदुषी आकर सीता की माँ को बता देती है, बेटी अपनी बेटी को रिहा मत कर दो, विदा मत कर दो, क्योंकि उसके जीवन में दुख ही दुख है। वह यानी उसके जीवन में संन्यास है। तब वह अपनी माँ को समझाती है, माँ मेरे साथ तुम्हारे दामाद होते हुए मेरे जीवन में दुख कैसा आ जाएगा। वे तो मेरा इतना ख्याल रखते हैं, तो आप चिंता मत कर दीजिए माता। वो समझाती है। यह प्रसंग याद करके वह कहती है, मेरा इतिहास जो है दुख से भरा हुआ है। मुनि श्रेष्ठ जानते थे सब, ये मुनि जो है सब कुछ जानते थे, उनसे कुछ भी न छिपा था, उनसे कुछ भी छिपा नहीं था। क्योंकि जब उनका राज्याभिषेक प्रभु रामचंद्र जी का हो रहा था, उसके कई दिन उपरांत ही उन्हें यानी एक सपना आया था कि सीता जो है उन्हें सन्यासिनी के रूप में दिखाई देती है। तो उसी समय उन्होंने रामायण पूरा लिख दिया था और वे प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में अर्पित करना चाहते थे। और उसी समय उन्हें जो सपना आता है, तब वो कहते हैं कि मेरा रामायण पूरा नहीं हो गया, उसका उत्तर भाग मुझे लिखना पड़ेगा। और इसीलिए वे तुरंत अयोध्या जाते हैं और अयोध्या जाकर देखते हैं तो अयोध्या में सब कुछ कुशल मंगल था। लेकिन जब उसे सीता से मिलना चाहते हैं, सीता एक राजरानी के रूप में उनसे मिलने के लिए चली जाती है, लेकिन उन्हें यानी दिखाई देता है कि वह सीता सन्यासिनी के रूप में दिखाई देती है। प्रभु रामचंद्र जी को भी एक सपना आया था कि सीता यानी उनसे दूर होती हुई दिखाई देती है, सन्यासिनी के रूप में उसे पुकारती हुई। तो वह अपने धर्मगुरु जो है वशिष्ठ ऋषि को वो बताते हैं। तो वो कहते हैं, होनी को कोई टाल नहीं सकता, धीरज बांधो। तो ऐसा जो है यानी यह जो प्रसंग है, तो सीता कहती है कि यानी मुनि श्रेष्ठ से कुछ छुपा नहीं रखा है, उनसे कुछ छुपकर नहीं रह सकता, उन्हें सब कुछ पता है। फिर क्रुद्ध हुआ लव भीषण, क्या यह अन्याय नहीं है, माँ मेरी वन में रहती, वे बैठे महलों में। तो वह लव जो है वो क्रोधित हो गया और वह माँ से कहता है, यह क्या अन्याय नहीं है माँ, क्योंकि माँ ने किसी पर अन्याय करने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया है, सभी के साथ न्याय करने की शिक्षा उन्होंने दी है। इसी कारण वे ही अपने माँ से कहते हैं कि माँ यह क्या अन्याय नहीं है, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं है, माँ मेरी वन में रहती है और वे बेटे महलों में है।
यानी वह स्वयं प्रश्न करता है कि यानी तुम्हारे साथ अन्याय हो चुका है, वे महल में रहते हैं और तुम वन में पड़ी रही हो, यह क्या ठीक है? मुनि ने आदेश दिया, जब लब जाओ स्वाध्याय करो, अब कुछ तुम भी जाओ संग में, मिल वेदाभ्यास करो सब। तो उसी समय यानी वे भी बाहर थे, मुनि श्रेष्ठ बाहर थे खड़े। वे फिर कहते हैं, माँ क्या प्रश्नों के उत्तर देंगे? न्याय अन्याय की बात कर रहे बच्चे उनके साथ, वे कुछ नहीं कहते। तो वैसे वे अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को कहते हैं, मुनि ने आदेश दिया, जब जाओ स्वाध्याय करो। फिर वे कहते हैं, सीता से बात करने के लिए वे उनकी कुटिया में आए थे। वे अयोध्या यानी नैमिषारण्य में गए थे, वहां की स्थिति उन्हें बताना चाहते थे सीता को, और इसीलिए वे वहीं पे आए थे। लेकिन उनके सामने अलग ही चित्र है, इसी कारण वो उसे कहते हैं बच्चों को, जाओ तुम ऐने क्या करो, स्वाध्याय करो, कुछ तुम भी जाओ संग में, मिल वेदाभ्यास करो सब। यानी दोनों मिलकर वेदाभ्यास करो, यानी आपको इस बारे में चर्चा करना नहीं है, अपना जो कार्य है वो कार्य करो। ऐसा करके वहीं पे वे उसे यानी बाहर निकाल देते हैं और सीता से बातचीत करते हैं, सीता को समझाते हैं, चलो एक बार चलो, मेरे लिए चलो। तो वो कहते हैं कि सीता को उसको प्रमाण देना है। तो ये बच्चे सीता के हैं, ठीक है, लेकिन क्या तुम इनसे मिलोगी? तो सीता कहती है कि मैं तो पापिनी हूँ, वहां जाने के लायक मैं नहीं हूँ। मैं तो वो कहते हैं, कौन कहता है? मैं तो नहीं कहता हूँ, आपने तो मुझे माना, पिता मान लिया है, तो पिता की बात मान लो। मैं तो आपको पापी नहीं मानता हूँ, भ्रष्ट नहीं मानता हूँ, तुम पवित्र हो, तुम भूमिजा हो, तो तुम कैसे पापिन बन सकती हो? मेरा मन नहीं कहता। इसी कारण तुम निर्दोष हो, तो निर्दोष साबित करने के लिए तुम्हें जाना होगा। तो सीता कहती है कि कैसे मैं जाऊं? निष्कासित कर दिया, एक धोबी के कहने पर उन्होंने मुझे निकाल दिया। एक बार भी उन्होंने नहीं सोचा, उन्हें तो पता था, जनता को पता नहीं था कि मैं माँ बनने वाली थी। तो इसी कारण वो जब उसे सीता को लक्ष्मण छोड़ने के लिए आए थे, तो उसी समय वो कहती है, यानी तुम्हें तो पता नहीं है, लेकिन उन्हें तो पता था कि मैं माँ बनने वाली थी। तो उसी समय भी उन्होंने मुझे छोड़ने के लिए आपको भेज दिया। आपको बताना ये मेरा प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। अब लाज लज्जा छोड़ दी। देवर जी को यह बात बताना, यानी धर्म के अनुसार या संस्कृति के संस्कारों के अनुसार ये ठीक नहीं है। फिर भी वह कहती है कि मैं पेट से हूँ, आप चाचा बनने वाले हैं। तब लक्ष्मण भी बहुत क्रोधित होता है। वह कहता है, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ रहूंगा, मेरे भतीजे के चाचे जो है उनका संरक्षण करूंगा। लेकिन वो कहती है, नहीं, तुम्हें अपने भाई के जो आज्ञा है उसका पालन पोषण करना है। आपको उन्होंने बता दिया है कि उसे सघन वन में छोड़कर वापस आओ, तो आप वापस जाओ, यानी मेरी रक्षा ईश्वर करेगा, ऐसा कह देती है। तो वह यानी सीता जाने के लिए राजी नहीं होती, लेकिन वह कहते हैं कि यानी आपको आना ही होगा, अगर उनके लिए नहीं तो मेरे लिए आप सोच लीजिए। तो वो कहती है कि मुझे सोचने के लिए समय दे दीजिए। रात भर वो सोचती रहती है और सुबह वो कहती है कि मैं आपके साथ चलने के लिए, अपने बच्चों को न्याय देने के लिए, आने के लिए तैयार हूँ। और सीता यानी उनके साथ यानी नैमिषारण्य में चली जाती है और वही उनका सभी स्वागत कर देते हैं। एक प्रसंग दिखाया है कि सिया के राम में यानी सीता जो है, सीता को भेंट के रूप में प्रभु रामचंद्र जी, उनके शादी का जो जोड़ा था वह उसे दे देते हैं। उसी रात उसे वह खाना खिलाती है और सुबह वह तैयार होकर यानी राज रानी की तरह तैयार होकर यानी चली जाती है और अंत तक वह यानी उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती, आश्रम से बाहर नहीं जाती। वो कहती है, यहाँ
हमारी ये सीमा रेखा है, यहाँ से मैं आगे नहीं जा सकती। आश्रम में मैं आनंदित रह सकती हूँ लेकिन बाहर नहीं जा सकती हूँ। तो इसी तरह तो यह निर्वासन जो है, निर्वासन विभाग यानी समाप्त होता है। इसके बाद जो है अंतिम जो हिस्सा है वह है पृथ्वी प्रवेश, यानी पृथ्वी प्रवेश जो है वह अंतिम हिस्सा है। तो इसके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज यही ठहरेंगे। धन्यवाद।